बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अभ्यास प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने कमेंट करके पूछा था कि सर 6.1 का क्वेश्चन आप कब करवाएंगे, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.1 का क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी रैखिक आसमिकाओं के बारे में कि रैखिक आसमिका क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे भाई, और रैखिक आशंका के कुछ हमने रूल भी आपको सिखाए थे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो वो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरे भाई जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने आपके प्रश्नावली 6.1 के पहले जितने भी उदाहरण हैं उन सारे उदाहरणों को हमने सॉल्व करवा दिया है। आज हमारा जो मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो है 6.1। तो आज हम अभ्यास प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। चलिए आपका समय खराब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए देखिए लिखा हुआ है हमारा सबसे पहला सवाल है इसका। देखिए हल कीजिए, है ना। आपको हल करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था मेरे भाई हल करने का मतलब क्या होता है, यक्स का मान निकालना होता है। ठीक, तो देखिए हल कीजिए कब 24 यक्स छोटा है 100 से। और मेरे भाई आपको कब हल करना है, जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स एक पूर्णांक है। यानी मेरे भाई ये आसमिका के अपने कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको भी देखिएगा कि जो यक्स का मान होना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या। और दूसरा नंबर है कि यक्स एक पूर्णांक हो, उसके लिए भी इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मेरे भाई हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते रहिएगा आप ध्यान से। देखिए लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं मेरे भाई दिया है। देखिए दिया है हमारा 24 यक्स छोटा है 100 से। अब मेरे भाई इसी 24 से ना दोनों साइड में आप भाग दे दीजिए। जो यक्स का गुणांक होता है उसी से हम दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर, तो जब हम इसको भाग देंगे ना तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। 24 यक्स में 24 से भाग देंगे और इस 100 में भी हम मेरे भाई 24 से भाग दे रहे हैं। देखिए 24 24 से कट जाएगा, है ना। फिर देखिए यक्स छोटा होगा 100/24 से। अब मेरे भाई इसको भी आप काट सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे काट सकते हैं, देखिए 25 चौका 100, है ना। और फिर देखिए 6 चौका 24, 25 चौका 100 और 6 चौक 24। तो यानी ये हो जाएगा यक्स छोटा है 25/6 से। अब मेरे भाई देखिए 25/6 का मतलब क्या होता है कि 25 को आप 6 से भाग दीजिए। देखिए 25 को जब हम 6 से भाग देते हैं ना तो देखिए कितना आ रहा है। देखिए ये आ रहा है 6 चौक 24 से ना, 25 में से 24 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, एक। फिर दशमलव लगा देंगे और जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, तो बाकी बचेगा 4। फिर मेरे भाई दशमलव लगा है तो आप जीरो को बढ़ा सकते हैं। ठीक, देखिए 6 पंचे 30, छकाक 36। ठीक, तो ये हो जाएगा छकाक 36। फिर बाकी बचेगा 4। फिर मेरे भाई दशमलव लगा है तो आप जीरो उतारेंगे तो फिर ये बन जाएगा 40। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ऐसे समथिंग करके आप मान सकते हैं कि जो यक्स का मान है वो 4.166 से ऐसे छोटा है। मतलब कि इस भाग को मेरे भाई और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि हम ये अंदाजा लगा सकें कि जो यक्स का मान है वो किससे छोटा है। ठीक, तो देखिए यक्स का जो मान है मेरे भाई वो 4 से छोटा होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये हो गई है। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए 6 चौक 24 से बच जाएगा एक, 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 36। ये मेरे भाई रुकेगा नहीं, बस ऐसे हम ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक, कि जो यक्स का मान है वो 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए मेरे भाई इसकी अपनी कंडीशन है। सबसे पहली बात इसकी, सबसे पहला नंबर की यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए अब मेरे भाई आप जानते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो गिनने वाली संख्या होती है ना उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। जैसे प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर की बात करें जैसे कि नेचुरल नंबर, इसको अंग्रेजी में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसको हम एन से लिखते हैं।
और ये स्टार्ट होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे। अब मेरे भाई देखिए ना, आपको बताना है कि जो यक्स है ना वो 4 से छोटा है। ठीक, तो देखिए 4 से छोटा क्या हो सकता है यक्स का मान। तो देखिए जो 4 है ना, 4 से छोटा आप 3 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर मेरे भाई 1 ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप ले सकते हैं 1 2 3। और देखिए मेरे भाई ख्याल रखना है ना कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या ही है 1 2 3। अब मेरे भाई देखिए 4 से ना छोटा, 4.1 से छोटा, यहाँ पर हम 4 को भी ले सकते हैं। तो यानी कि जो यक्स का मान हो जाएगा वो 1 2 3 4 ये सारे हो जाएंगे। ठीक, ये जो कि प्राकृतिक संख्या है। अब मेरे भाई आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम जो है दशमलव का संख्या नहीं ले सकते हैं क्या, कि जैसे कि 3.5, क्योंकि ये भी तो 4 से छोटा है ना। देखिए आप इसको देखिए तो आप देख सकते हैं ना, इससे छोटा है 4.166 से, है ना। लेकिन देखिए मेरे भाई जो 3.5 है ना वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे भाई दशमलव में नहीं होता है, तो इसीलिए हम इस 3.5 को नहीं ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 4.1 से छोटा तो 3.5 भी है, 2.5 भी है, 2.5 भी है, 1.5 भी है। तो मेरे भाई ये सब हम नहीं ले सकते, हालांकि छोटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारा एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए इसने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया हुआ है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो मेरे भाई इसको हम नहीं ले सकते हैं। अब मेरे भाई ये जो यक्स का मान है ना वो इसका हल हो जाएगा। अब अगर आप इस हल को मेरे भाई समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हैं, मतलब कि ये जो यक्स का मान आया है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको समुच्चय में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि समुच्चय में जब भी लिखा जाता है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिखा जाता है, और ये हमारा मेरे भाई रोस्टर रूप में लिखा गया है। ठीक, तो ये हल समुच्चय हो जाएगा। अब मेरे भाई इसकी जो दूसरी कंडीशन थी वो इसका कहना था कि यक्स एक पूर्णांक है। अब आपको इसका जो मान है दूसरा देखिए, देखिए यक्स एक पूर्णांक है। आपको कब इसको बताना है यक्स एक पूर्णांक है। देखिए मेरे भाई जो यक्स हमने निकाला था वो कितना था, यक्स का जो मान था ना, देखिए यक्स का मान आपको 4.1 से छोटा रखना है। अब देखिए मेरे भाई पूर्णांक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पूर्णांक को हम जड से लिखते हैं या कभी कभी मेरे भाई आई से लिख दिया जाता है। देखिए पूर्णांक होता है हमारा 0 +1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट करके, फिर इधर आप आ सकते हैं -1 -2 डॉट डॉट। ये हमारा मेरे भाई पूर्णांक है। तो इसका कहना ये है ना कि जो यक्स होना चाहिए अब एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि यक्स का मान आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जीरो इसलिए नहीं लिया था मेरे भाई क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, तो देखिए यक्स के कौन कौन से मान संभव हैं। तो देखिए यक्स का जो मान है हमारा, देखिए 4.1 से छोटा जितना भी है वो सब ले सकते हैं। जैसे हम मेरे भाई 3 को ले सकते हैं, है ना, या 4 को भी ले सकते हैं क्योंकि 4 भी 4.1 से छोटा ही है मेरे भाई। ठीक, देखिए 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं हम लोग, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, माइनस से ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, ऐसे करते करते। ठीक, क्योंकि मेरे भाई ये सभी आप देख सकते हैं कि 4.1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 4 3 2 संख्या रेखा पर हम इधर साइड में चल रहे हैं। ठीक, देखिए उधर हम 4 तक गए हैं, फिर इधर हम कहीं भी तक आ जा सकते हैं। देखिए जैसे हम अगर इसको संख्या रेखा पर बनाते हैं मेरे भाई, तो ये जैसे हमारा 4 होता है ना, अगर इसको हम देखिए बीच में 0 होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते, फिर आप इधर आ सकते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक, देखिए मेरे भाई हम इधर जो है आ सकते हैं जीरो से, है ना, जीरो से इधर जो है, जैसे 4 से शुरू करना है आपको, 4 3 2 1, हम इधर जो है कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम उधर नहीं जा सकते मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 4 से जब हम इधर जाएंगे ना तो बड़ा होने लगेगा, 5 6 7 8 9 10, और इसकी अपनी कंडीशन है कि यक्स 4.1 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे भाई हम जो है उधर नहीं जा सकते, इधर ही आ सकते हैं। ठीक,
तो ध्यान रखिएगा, आपको उधर नहीं जाना है संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा हमने आपको समझाने के लिए केवल बनाया था मेरे भाई, इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आप समझ पाए। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन है मेरे भाई इतना हो जाएगा, है ना, 2 3 0 1 2 3 4 ये सारे। अब मेरे भाई इसको अगर हल समुच्चय के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मतलब इसके जितने भी पॉसिबल वैल्यू हैं यक्स के, उसको एक समुच्चय के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए 0 1 2 3 4, 4 से इधर तो इतना आ सकते हैं, तो देखिए -1 हो जाएगा, -2, ऐसे करके करके आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक, तो देखिए मेरे भाई इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करवा दिया है। ठीक ठीक मेरे भाई, आप जो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम मेरे भाई आपको अगला सवाल इसका करवाते हैं। चलिए मेरे भाई इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही है। देखिए लिखा हुआ है, हल कीजिए कि -12x जो है बड़ा है 30 से, है ना, इस तरीके से है। ये हमारा दूसरा सवाल है, और ये आपको तब हल करना है ठीक जब यक्स एक प्राकृत संख्या हो, फिर वही बात हो रही है, और दूसरी नंबर यक्स एक पूर्णांक हो। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हल, हल उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए -12x बड़ा है 30 से, फिर वही काम करना है कि जो यक्स का गुणांक है उसी से दोनों पक्षों में मेरे भाई भाग देना है। तो इस -12 से हम दोनों पक्षों में देंगे भाग। तो देखिए -12 से, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों में -12 से भाग देने पर, देखिए दोनों पक्षों में -12 से भाग देने पर, देखिए मेरे भाई भाग देंगे, है ना। देखिए है हमारा -12x, इसमें भी 12 से, -12 से भाग देंगे, और इसमें भी हम मेरे भाई -12 से ही भाग देंगे। लेकिन मेरे भाई हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो आसमिका का जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि अगर आप माइनस से भाग देंगे या मेरे भाई गुणा करेंगे तो आशंका का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा पहले बड़ा का निशान था मेरे भाई, तो इसको हम छोटा का निशान में बदल देंगे, कुछ यूं तरीके से इसको ऐसे घुमा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से मेरे भाई माइनस को और माइनस को काट सकते हैं, 12 को 12 से काट सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जा रहा है ना, इसको भी आप काट सकते हैं। देखिए अभी हम एक बार में और काटते हैं इसको, 30 बटे -12। देखिए मेरे भाई जब आप इसको काटेंगे ना तो देखिए 6 पंचे 30, है ना, 6 पंचे 30, या आप ऐसा भी कर सकते हैं मेरे भाई 5 छक 30। चलिए ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, 5 छक 30, और देखिए 2 छक 12, है ना मेरे भाई। देखिए जिससे ऊपर वाली संख्या कटनी चाहिए उससे नीचे वाली भी कटनी चाहिए, जैसे 5 छक 30 तो 2 छक 12। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, यक्स जो है छोटा है -5/2 से। अब मेरे भाई देखिए -5/2 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 5/2 का मतलब वाकई में मेरे भाई 2.5 होता है। तो आप चाहे ना तो इसको समझने के लिए आप 2.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको हम 2.5 लिख देते हैं, है ना, 2.5, यानी यक्स का जो मान है तो -2.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक, देखिए इसकी जो अपनी पहली वाली कंडीशन है, इसका कहना है मेरे भाई कि आपको इस आसमिका को तब सॉल्व करके दिखाना है जब यक्स एक खुद नेचुरल नंबर हो। तो देखिए सबसे पहली शर्त ये हमारी है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब मेरे भाई देखिए फिर इसने प्राकृत संख्या भी की बात की है, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम यन से लिखते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन। अब मेरे भाई देखिए क्या आप ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता सकते हैं जो -2.5 से या 2.5 से छोटा हो। तो मेरे भाई देखिए आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि देखिए आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ना वो धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। अगर मान लीजिए
आपसे कोई पूछे क्या -3 एक नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि ऐसा कोई यक्ष नहीं होगा जो -2.5 से छोटा होगा नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बता सकते हैं मेरे भाई कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो -2.5 से छोटी हो। यानी ये जो असमिका आपको दी गई है, ये जो है नेचुरल नंबर के सेट में अपना सोल्यूशन नहीं रखती है। यानी कि ऐसा कोई यक्ष नहीं है अगर नेचुरल नंबर लिया जाएगा तो जो ये इस असमिका को मेरे भाई संतुष्ट करेगा, क्योंकि माइनस में है ये और माइनस होता ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं ऐसी कोई, है ना, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो जो देखिए मेरे भाई, जो -2.5 से छोटी हो, छोटी हो। क्योंकि क्योंकि सबसे पहले मेरे भाई इसने माइनस लगा दिया है और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। देखिए मेरे भाई, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो -2.5 से छोटी हो। देखिए क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती ही नहीं है मेरे भाई, तो हम -2.5 से छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में क्यों बात करेंगे यार, है ना। इस तरीके से देखिए, जो इसका दूसरा नंबर है, इसका कहना है कि यक्ष एक पूर्णांक है। देखिए यक्ष एक पूर्णांक है। अब मेरे भाई अगर ना इसका आप समुच्चय लिखना चाहते हैं, हल का समुच्चय, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए देखिए इसका जो हल समुच्चय होगा, हल समुच्चय का मतलब इसके जितने भी हल होंगे, अगर उसको आप एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे ना, तो उसको मेरे भाई बोलते हैं हल समुच्चय। तो मेरे भाई ऐसा कोई यक्ष नहीं है, तो इसका जो सेट होगा हमारा, उसके सेट में हम कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे, नो एलिमेंट, क्योंकि ऐसा कोई यक्ष नहीं है। और मेरे भाई अगर किसी भी सेट में ना अगर कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं फाई। फाई का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। ये होता है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है खाली समुच्चय, यानी कि उसमें कोई अवयव नहीं है। तो इसीलिए इसके हल समुच्चय में मेरे भाई कोई एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको हम फाई बोल सकते हैं। फाई को बोलते हैं मेरे भाई रिक्त समुच्चय, बटी सेट जिसको बोलते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर देखते हैं मेरे भाई, यक्ष एक पूर्णांक है। देखिए इसका दूसरा का कहना है कि यक्ष एक पूर्णांक है, यानी आपको असमिका को तब हल करके बताना है जब यक्ष एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक को मेरे भाई किससे लिखते हैं, तो आप जानते हैं जेड से, है ना। पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, तो आप देखिए इधर जीरो से शुरू होता है, 0+1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट सो ऑन। ऐसे आप इधर भी आ सकते हैं मेरे भाई, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक। इस तरीके से कुछ, है ना, -1। देखिए मेरे भाई इसका कहना क्या है कि यक्स का जो मान होना चाहिए वो -2.5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2.5 से मेरे भाई छोटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि जो माइनस वाली संख्या होती है, वो जो है अगर -6 लिखा हुआ है जिससे मान लीजिए, और ये माइनस का 2.5 लिखा है, तो -6 हमारा छोटा है, क्योंकि जो संख्या मेरे भाई बड़ी होती है और चिन्ह रखती है माइनस का, तो वो छोटी होती है, ठीक। तो देखिए -2.5 से छोटी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो जैसे कि हम ले सकते हैं मेरे भाई -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं। देखिए -2.5 से छोटी हो जाएंगी -3, ठीक। फिर मेरे भाई ऐसा यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ठीक। ये मेरे भाई यक्स के जो संभव मान होंगे इसको हम ले सकते हैं। देखिए -2.5 से मेरे भाई ये सब क्या है, छोटी हैं, ठीक।
अब देखिए मेरे भाई, क्या हम जो है धनात्मक संख्या को भी ले सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने मेरे भाई 2 ले लिया, तो देखिए जो यक्स है वो -2.5 से क्या है, छोटा है। और सबसे पहली बात ये है मेरे भाई कि ये प्लस है, ठीक। और प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस से बड़ी होती है, तो इसको हम वैसे भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे इसका हल समुच्चय। देखिए हल समुच्चय में आप लिख सकते हैं -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे आगे भी ले सकते हैं मेरे भाई। अब मेरे भाई ये मत सोचने लगेगा कि -3 से क्या छोटा भी ले सकते हैं। जैसे -3 से छोटा है हमारा माइनस, है ना। देखिए ये सब हमारी जो है जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है ना मेरे भाई, तो वो छोटी हो जाती जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि -3 से ये छोटी है सब, ठीक। अगर आप -2 को देखेंगे ना मेरे भाई, तो ये माइनस का जो 2 है वो -3 से क्या है मेरे भाई, ये बड़ा है। लेकिन मेरे भाई ये जो माइनस का 2 आपको दिख रहा है ना, वो जो है -2.5 से, ठीक। ये क्या है, बड़ा है, ठीक। और यहाँ पर आपको देखना क्या है, देखिए जो माइनस का 2.5 है ना मेरे भाई, ये छोटा है और -2 बड़ा है, ठीक। और यहाँ पर ये वैल्यू बताई गई है यक्स की कि आपको वही लेना है जो -2.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये जो माइनस का 2 है मेरे भाई, वो -2.5 से जो है बड़ा है, ठीक। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बड़ा और छोटा में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है ना, अगर वो बड़ी होती है, जैसे 4 वास्तव में बड़ा है 3 से, लेकिन अगर इसने ऋणात्मक साइन रख लिया है अपने पास, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 छोटा हो जाता है 3 से। तो चलिए मेरे भाई, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई, आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है कि हल कीजिए 5x-3 छोटा है 7 से। देखिए, और आपको मेरे भाई इसको तब सॉल्व करके दिखाना है जब यक्स एक पूर्णांक होना चाहिए और यक्स एक वास्तविक संख्या हो। मतलब इसके कंडीशन की भी आपको लाज रखनी है, ठीक। देखिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए हल लिखते हैं, दिया है, देखिए आपको दिया गया है ना 5x-3 छोटा है 7 से। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये -3 है, जब इधर लेके आएंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा ना +3, यानी 7 + 3। और देखिए जब 7 में ना, 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मेरे भाई इसको काट भी सकते हैं, ये देखिए इस 5 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो देखिए ये गुणा में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक। ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये जो है ना +5 है, इसीलिए हमने असमिका का जो चिन्ह है उसको बदला नहीं है, सेम उतार दिया है। लेकिन अगर ये माइनस होता तो ये फटाक से बदल जाता, इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए 5 दूना 10, तो यानी कि जो यक्स होना चाहिए वो 2 से मेरे भाई छोटा होना चाहिए, इस तरीके से। यानी आपको क्या बताना है, ऐसे सारे यक्स लेने हैं जो 2 से छोटे होने चाहिए। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। देखिए लिखा होना चाहिए मेरे भाई कि यक्स एक पूर्णांक है, सबसे पहली बात, यक्स एक पूर्णांक है। यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब मेरे भाई वही पूर्णांक जिसको हम जड से लिखा करते थे। देखिए जड बराबर 0, है ना, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। अब मेरे भाई देखिए इसका कहना है कि यक्स जो है 2 से छोटा होना चाहिए और यक्स एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि यक्स का जो मान होना है मेरे भाई इसी जड में से होना है कोई ना कोई, ठीक। लेकिन ऐसे जड होने चाहिए जो 2 से मेरे भाई छोटे हों। तो देखिए 2 से छोटे जो है मेरे भाई एक है, क्योंकि ये 2 से छोटा ही है। 0 भी देखिए 2 से क्या है, छोटा है। मेरे भाई -1 भी जो है 2 से छोटा है ना। फिर -2 भी मेरे भाई 2 से छोटा है। ऐसे अगर आप -3 ले लेंगे मेरे भाई तो वो भी तो छोटा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आप जानते हैं मेरे भाई कि ये 2 जो है धनात्मक है, और कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक से छोटी ही होती है, ठीक। तो यानी कि ये जो यक्स का मान हो जाएगा, यक्स के जो संभव मान होंगे 2 से छोटे कौन मेरे भाई, जैसे कि 1,
फिर इसको हम ले सकते हैं 0, इसको ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते आप मेरे भाई कुछ भी ले सकते हैं ऋणात्मक वाली संख्या। ठीक, तो यानी यक्स का जो संभव मान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये हमारा है -4, और भी आप ले सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ है ना मेरे भाई, उधर से ना आपको जो है उधर नहीं जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस का, इधर आप आ सकते हैं, है ना, क्योंकि आप ऋणात्मक संख्या को भी ले सकते हैं मेरे भाई, और जो है दो केवल धनात्मक संख्या को ले सकते हैं, 0 को और 1 को। अगर मेरे भाई इसके हल को समुच्चय के रूप में अगर आप लिखना चाहते हैं, यानी हल समुच्चय अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है लिख सकते हैं 0, है ना, कामा माइनस जो है प्लस का एक, फिर इधर आएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक, डॉट डॉट करके आप ले सकते हैं मेरे भाई, माइनस वाली कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, देखिए मेरे भाई ये जो है ना एक रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। समुच्चय को मेरे भाई दो तरीके से लिखा जाता है, आपने समुच्चय यदि पढ़ा होगा तो, एक लिखा जाता है रोस्टर रूप में और एक लिखा जाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, तो देखिए मेरे भाई अगर इसके हल को ना अगर हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए 0 और 1 ऐसी संख्या है मेरे भाई जो अलग क्वालिटी रखती है, ये जो है प्लस की है, बाकी सारी वैल्यू क्या है, माइनस की है। तो देखिए 0, 1 एक ऐसा सेट है मेरे भाई, एक ऐसा समुच्चय है जो इन सारे अवयवों से एक हटके क्वालिटी अपने अंदर रख रहा है, तो इसको हमने जो है हटके एक सेट में इसको रख दिया है। देखिए फिर एक सेट बनाते हैं मेरे भाई, यक्स सच दैट यक्स, है ना, यक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ पर बता देना है कि यक्स एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है मेरे भाई। अब देखिए इसका ना यूनियन ले लेना है, यूनियन का मतलब क्या है मेरे भाई, दोनों को मिक्स कर देना है, मिला देना है, उसी को यूनियन कहा जाता है। देखिए ये 0, 1 तो ये हमारा प्लस वाला हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगी, और इस मेरे भाई इन सारी में इस सेट में जो है ना सारी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स मेरे भाई इस प्रकार का है कि यक्स एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी दुनिया में जो भी ऋणात्मक पूर्णांक आप सोच सकते हैं मेरे भाई वो इस सेट में मौजूद है, -10, -12, -100, जो भी सोच सकते हैं, तो इसमें जो है सारी ऋणात्मक पूर्णांक आ जाती हैं। बस सारी ऋणात्मक पूर्णांक को ले लीजिए मेरे भाई, और 0, 1 को ले लीजिए और उसको मिला दीजिए, और मिलाने वाले सेट से जो बनेगा उसको मेरे भाई बोलेंगे इसका हल समुच्चय। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने यूनियन ले लिया है, यूनियन का मतलब होता है कि इस सेट को और इस सेट को मिला के एक नया सेट बनेगा। ठीक, तो अगर नया बनेगा मेरे भाई तो फिर यही बनेगा। ठीक, और ये मेरे भाई इसको बोलते हैं ना समुच्चय निर्माण विधि, इसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय। देखिए मेरे भाई इसको लिख देते हैं थोड़ा, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भाई सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, अब देखिए मेरे भाई इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी कि यक्स एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक। देखिए दूसरा नंबर ये हमारा कि यक्स एक वास्तविक वास्तविक संख्या है, यानी मेरे भाई आप जो है ना अब आपको कोई रोक टोक नहीं है कि माइनस लें या प्लस लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यक्स एक रियल नंबर है। अब देखिए जैसे हमारा ये संख्या रेखा होता है मेरे भाई, आप देख सकते हैं ये हमारा प्लस का, आप इधर प्लस अनंत तक जा सकते हैं, इधर आप माइनस अनंत तक जा सकते हैं। ठीक, देखिए बीच में मेरे भाई यहाँ पर हम कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पर समझिए कि 2 है, ऐसे मान लेते हैं। देखिए 2 से छोटी जितनी भी संख्या है वो ले सकते हैं। देखिए मेरे भाई 2 से छोटी क्या है हमारी, तो देखिए 2 से छोटी हमारी 0, है ना, फिर 1, है ना, फिर -1, फिर आप ले सकते हैं -2, ऐसे करके यहाँ तक कि मेरे भाई ना 0 और 2 के बीच में जो भी हमारी दशमलव वाली संख्या मिलती है या परमीय संख्या मिलती है,
उन सभी को भी ले सकते हैं। जैसे इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर पड़ेंगे दशमलव वाले, इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे दशमलव वाले, इसके बीच में जो है काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे। आप जानते हैं मेरे भाई कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बात आपको पता है। तो कहने का सीधा हमारा मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो है ना सभी दो से छोटी हैं। यहाँ पर आपको जो है ना ध्यान रखना है कि आप दशमलव भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकती हैं, जो भी आप सोच सकते हैं मेरे भाई वो सब ले सकते हैं। जैसे इसके तरह ये नहीं था कि आपको बांध के रखा था या आप इधर मत जाइए तो इधर ले जाइए, ये सब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको केवल यही ख्याल में रखना है मेरे भाई कि जो यक्स होना चाहिए वो दो से छोटा होना चाहिए। अब आप इधर नहीं जा सकते, जैसे दो से बड़ा होता है हमारा तीन, चार, पाँच, तो इधर आप नहीं आ सकते, आप इधर आ सकते हैं। और देखिए मेरे भाई खास बात ये है ना कि ये इसने बोला है कि जो यक्स होना चाहिए वो दो से छोटा होना चाहिए, यानी आप दो को नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे भाई हमने एक खोखला सा वृत्त बना दिया है। खोखला वृत्त बनाने का मकसद ये होता है कि इस मान को आप मेरे भाई नहीं ले सकते हैं, बाकी सब ले सकते हैं। तो यानी कि जो हमारा हल हो जाएगा, हल समुच्चय, हल समुच्चय, हम मेरे भाई इसको अंतराल के रूप में लिख सकते हैं, हल समुच्चय अंतराल के रूप में। ये तो मेरे भाई है ना, देखिए ये जो हमने हल लिखा था हल समुच्चय, ये एक समुच्चय के यानी सेट के रूप में लिखा था। और इसका जो हल समुच्चय मेरे भाई इसको अगर हम अंतराल के रूप में लिखें, अंतराल का मतलब ये होता है कि माइनस अनंत से आप प्लस दो तक जा सकते हैं, यानी कि देखिए माइनस अनंत कामा दो प्लस का दो, यानी कि जो यक्स का मान है वो इसी ओपन इंटरवल से मेरे भाई हो सकता है। ठीक, आते हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है मेरे भाई 6.1 का लास्ट है। ठीक, देखिए इसको हल करके बताना है कि यक्स का मान क्या क्या हो सकता है। 3x प्लस 60 बड़ा है 2 से। तो देखिए मेरे भाई दिया गया है आपको, देखिए दिया है हमारा कि 3x प्लस 8 बड़ा है 2 से। अब मेरे भाई इस 8 को ना हम इधर लेके जाएंगे, इस 8 को हम इधर लेके जाएंगे तो देखिए ये प्लस का 8 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 8, और इसको जब हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा, 8 में से 2 गए बचेगा 6। और मेरे भाई देखिए 8 बड़ा है ना तो यहाँ पर हम जो है माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो 8 है मेरे भाई वो बड़ा है। और आप जानते हैं कि जब हम घटाते हैं मेरे भाई तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लेते हैं। देखिए अब इसके दोनों पक्षों में ना हम 3 से भाग देते हैं, जो यक्स का गुणांक होता है मेरे भाई उसी से भाग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। तो देखिए 3 से भाग देते हैं मेरे भाई, तो देखिए ये हमारा 3x, इसमें भी 3 से भाग देना है और इसमें भी 3 से भाग देना है। अब मेरे भाई देखिए 3 जो है ना एक धनात्मक संख्या है, और जब भी हम धनात्मक संख्या से भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह नहीं बदला जाता है, लेकिन अगर माइनस से भाग देते हैं तो ये बदल जाता है। तो चूंकि असमिका जैसी थी मेरे भाई वैसी ही आपको ले लेना है, क्योंकि ये 3 ना जो है धनात्मक है। यहाँ से 3 को और 3 को काट सकते हैं और 3 दूना हो जाएगा मेरे भाई 6, यानी कि यक्स का जो मान है वो -2 से बड़ा होना चाहिए। यानी इसका कहना ये है मेरे भाई कि जो यक्स है वो -2 से बड़ा है, दुनिया में जो भी यक्स है वो -2 से बड़ा है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी, पहली कंडीशन ये है कि यक्स एक पूर्णांक हो, ऐसा नहीं है कि आप सबको ले सकते हैं, है ना। तो इसकी कंडीशन जो बनाई गई है, जो सवाल में बनाया है उसको भी मेरे भाई आपको इज्जत देना है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए इसकी जो सबसे पहली सवाल थी, पहली कंडीशन थी इसकी, यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब मेरे भाई फिर उसी जड़ की बात की जा रही है आपसे। देखिए आप जानते हैं पूर्णांक को हम जड़ से लिखते हैं। देखिए मेरे भाई ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखिए जड़ बराबर, देखिए पूर्णांक इधर मेरे भाई 0 से शुरू होता है, स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ऐसे करते करते आप कुछ भी मेरे भाई आगे ले सकते हैं धनात्मक संख्या। आप इधर आ जाइए तो आप ले सकते हैं -1, -2,
-3 -4 ऐसे करते करते माइनस का कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, देखिए ये हमारी मेरे भाई पूर्णांक हो जाएगी। इधर जीरो के इधर धनात्मक होती है और जीरो के इधर ऋणात्मक होती है। इसका कहना क्या है मेरे भाई कि ऐसे यक्ष आपको लेने हैं जो -2 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो देखिए -2 से बड़ा क्या है, तो -2 से बड़ा मेरे भाई -1 है ना, क्योंकि ये जो है ना बड़ा है, यक्स है ना, यक्स का मान जो है -2 से बड़ा है, यानी कि मेरे भाई आप -1 ले सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लेते हैं -1। देखिए अब मेरे भाई -2 से बड़े, अब ये मत समझिएगा मेरे भाई कि क्या हम -3 ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -3 जो है ना -2 से मेरे भाई छोटी है। हाँ मेरे भाई छोटी है। माइनस का जो 4 है वो -2 से मेरे भाई छोटा है। क्यों? क्योंकि जो संख्या अंक में बड़ी होती है, अगर उसके साथ में माइनस होता है तो वो छोटी बन जाती है। जैसे ये हमारा 4 है, इसके साथ में माइनस लग गया है, यानी कि इस -2 से छोटी हो जाएगी। तो कहने का सेंस ये है हमारा मेरे भाई कि इस -3 -4 इन सभी को आप नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब मेरे भाई इधर देखते हैं प्लस वाली संख्या। क्या मेरे भाई हम जीरो ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जीरो जो है -2 से बड़ा है। क्या मेरे भाई प्लस का 1 ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि जो प्लस 1 है ना वो भी हमारी -2 से बड़ी है। मेरे भाई धनात्मक जो संख्या होती है वो ऋणात्मक से हमेशा बड़ी ही होती है। तो आप जो है 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन डॉट डॉट। यानी मेरे भाई इसको प्लस वाली संख्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं प्लस वाली इधर संख्या। इधर आप कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इधर आप कहीं तक नहीं जा सकते हैं, केवल आप -1 तक जा सकते हैं। -1 से इधर आप नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो ये इसका जो अगर हल है मेरे भाई, इसको अगर हम समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो इसको कुछ हम यूं लिख सकते हैं। देखिए हल समुच्चय बराबर, देखिए -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप इधर कहीं भी जा सकते हैं, मगर इधर नहीं आ सकते हैं -1 से इधर। ठीक, जैसे -4 -3 ये सब नहीं ले सकते मेरे भाई। अब देखिए इसकी जो दूसरी कंडीशन है मेरे भाई कि यक्स एक वास्तविक संख्या है, यक्स एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब ये है मेरे भाई, अब आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये मत लीजिए वो मत लीजिए, यार ऐसा रोक टोक अब नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितने भी दशमलव वाली संख्या है सब आप ले सकते हैं मेरे भाई। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं और ये हमारा है मेरे भाई प्लस का अनंत और ये है हमारा माइनस का अनंत, तो देखिए अगर हम कहीं पर मेरे भाई बीच में ऐसे 2 को मान लेते हैं, देखिए ये हमारा 2 है, तो देखिए माइनस का 2। ठीक, ये हमारा मेरे भाई माइनस का अनंत है। देखिए यहाँ पर हम कहीं पर -2 को मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस का 2 है। अब मेरे भाई जो है ना -2 से जो है बड़ी, -2 से बड़ी क्या हो जाएगी, -1 है ना, -1 से बड़ी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा मेरे भाई। देखिए ये हमारा बीच में 0 होता है, 0 के उधर जाएंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर आप ले सकते हैं 1 2 3 है ना, एंड सो ऑन डॉट डॉट, ऐसे आप कुछ भी आगे ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मेरे भाई 0 के बाद ना -1 आता है, 0 के बाद में मेरे भाई -1 आता है। देखिए फिर -2, फिर इधर आ जाएगा हमारा जो है -3 -4 -5, कुछ इस तरीके से। लेकिन मेरे भाई सबको नहीं लेना। देखिए जैसे इधर आता है ना हमारा -3 आता है, -4 आता है, एंड सो ऑन डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी। ठीक, अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो है ना इसने बोला है कि यक्स जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा का मतलब आपको इधर चलना है संख्या रेखा पर। देखिए इधर आप जा रहे हैं ना तो -2 से बड़ा मिल रहा है, जैसे कि -1 -2 से बड़ा है, 0 -2 से बड़ा है, 1 -2 से बड़ा है, 2 -2 से बड़ा है, 3 -2 से बड़ा है। लेकिन जब मेरे भाई आप इधर आएंगे ना तो देखिए छोटा होता चलेगा।
-3 -2 से छोटा है, -4 -2 से छोटा है। तो कहने का हमारा अर्थ है मेरे भाई कि आपको इधर नहीं आना है, उधर ही आपको जाना है। तो देखिए इसका जो हल हो जाएगा यानी हल समुच्चय एज ये इंट्रोल, अगर हम इसको इंट्रोल के फॉर्म में लिखना चाहें, अब मेरे भाई देखिए हल समुच्चय, देखिए इसको मिटा देते हैं मेरे भाई, देखिए हल समुच्चय, देखिए हल समुच्चय, ये मेरे भाई समुच्चय लिखा हुआ है यानी कि या, देखिए ये हमारा है हल समुच्चय। अब देखिए हल समुच्चय को अगर जो है मेरे भाई एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मेरे भाई बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यानी कि हम -2 को जो है इंटरवल में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर हमको ना ओपन लगा देना है, इसे ओपन सर्कल, यानी कि ये जो सर्किल है हमने बनाया है ये खोखला सर्किल बनाया है। इसका मतलब ये है कि -2 को नहीं लिया जा सकता है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर हम खुला अंतराल यूज करते हैं। देखिए माइनस -2 से कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ पर मेरे भाई ओपन लगा दिया गया है। ओपन का मतलब यह है कि आप न तो -2 ले सकते हैं यक्स का मान, न तो अनंत ले सकते हैं। या कभी कभी मेरे भाई इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं ना, इसको कभी कभी किसी बुक में ऐसा भी आपको दिखने को मिलेगा कि इसे ओपन लगा दिया जाएगा, इसका मतलब भी खुला होता है, ओपन होता है, -2 कामा इन्फिनिटी। इसका भी मतलब वही होता है कि ना तो आप -2 ले सकते हैं, ना तो आप अनंत ले सकते हैं। इसके बीच में जितनी भी संख्या है मेरे भाई वो सब यक्स का मान हो सकता है। ठीक, तो देखिए मेरे भाई इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 यहाँ तक हमने सॉल्व करवा दिया है। वीडियो हमारी उम्मीद से काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसीलिए मेरे भाई आज हम यहीं पर आपसे अलविदा लेना चाहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब हम वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर इससे अगला जो भी है 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो सकता है वो हम आपको करवाएंगे। ठीक, तो तब तक के लिए मेरे भाई पढ़ते रहिए, आप कोई भी दिक्कत मत कीजिए, ना टेंशन लीजिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपका जो सिलेबस है मेरे भाई वो कवर हो जाएगा। आप परेशान भी मत होइए, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए मेरे भाई। ठीक, तो चलिए आज की विदाई लेते हुए हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए बाय बाय।